Hello students and dear viewers, welcome to all of you my channel Lux Classes. Today I am going to discuss a very important topic, that is the transport of oxygen. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का परिगमन कैसे होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इंस्पायरेशन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। इंस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन हमारे लंग्स के एल्वियोली में आती है, फिर वहाँ से गैसियस एक्सचेंज के द्वारा ब्लड में आती है, ब्लड से वो सेल में जाती है। तो हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स वी हैव टू डिस्कस टुडे। यहाँ देखिए लिखा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से की एल्वियोली से टिश्यू में होती है। ये देखिए पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में बताते हैं। ये देखिए एल्वियोली है लंग्स की, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। दिस इज द लंग्स एल्वियोली, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। ये देखिए ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, को हम ब्लड कैपिलरीज भी कहेंगे, ब्लड वेसल कहेंगे, ब्लड कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए होता क्या है। ऑक्सीजन अब इस लंग्स की एल्वियोली से आएगी इस ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ब्लड कैपिलरी आप देख ही रहे हैं। ब्लड कैपिलरीज में आएगी तो ब्लड जो है जानते ही हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है थ्रू द ब्लड हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड भरा हुआ है। ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा। जानते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपने पढ़ा ही है। ब्लड जो है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक ब्लड प्लाज्मा से और दूसरा ब्लड कार्पसेल से। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 3% के लगभग जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। तो 3% तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में ही बबल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होगी। बाकी जो 97% ऑक्सीजन है वो आरबीसी में एंटर करेगी। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये देखिए जो ब्लू कलर के हैं हीमोग्लोबिन है, जो रेड कलर के हैं वो ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है। ये आरबीसी है, देख रहे हैं, नौकाकार दिख रहा है। तो इस आरबीसी में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। ये आरबीसी है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नीचे लिखा भी है आरबीसी, ठीक है। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगी और इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड कैरीड बाई प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। 3% जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व होती है प्लाज्मा में और उसको कैरीड माने ले जाया जाता है बाई प्लाज्मा। कुल मिलाकर के 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है और 3% ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन, प्लाज्मा। किस रूप में करता है, बबल्स के रूप में करता है, ठीक है। 97% जो है ऑक्सीजन कैरीड बाई किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% इज कैरीड बाई आरबीसी थ्रू द हीमोग्लोबिन। 97% जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। आगे देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जानकारी। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 हीम। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, 4 हीम से, ठीक है। एंड ईच हीम कंटेनिंग फेरस। पहली बात तो
हीमोग्लोबिन जो है 4 हीम से बना होता है और प्रत्येक हीम के अंदर आयरन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MIMP, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन इन आवर RBC, ठीक है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन एक RBC के अंदर पाए जाते हैं। ये ब्लड है, ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और सेल, आप जानते हैं, प्लाज्मा और RBC। तो ये ब्लड वेसल है, इसमें RBC दिखाई गया है, प्लाज्मा है, ये RBC ब्लड के कंपोनेंट है। अब देखिए हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? 4 हीम से, 4 हीम से बना होता है और प्रत्येक हीम में क्या पाया जाता है? आयरन मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 हीम है, 4 हीम, 4 आयरन दिख रहे हैं ना, Fe, ये हो गया 1, 2, 3 और ये है 4, 4। अब देखिए एक हीम 1, 2, 3 और 4, 4 हीम है। तो 4 हीम के साथ 4 क्या है? आयरन मॉलिक्यूल है। और जो ये देख रहे हैं ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। We have to be also keeping in mind that the iron which is found in the hemoglobin that is always present in the ferrous form। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में देना है, यहाँ पर आयरन जो है हमेशा फेरस फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन लिखा जरूर है, ठीक है। तो ये है हीम, एक हीम के साथ एक आयरन, एक हीम के साथ एक आयरन, एक हीम के साथ एक आयरन, एक हीम के साथ एक आयरन। अब होता क्या है, एक आयरन से एक O2 जुड़ जाएगी। देखिए Fe के साथ एक O2 जुड़ गई, Fe के साथ एक O2 जुड़ गई, Fe के साथ एक O2 जुड़ गई, Fe के साथ एक O2 जुड़ गई। चूंकि आप जान ही रहे हैं एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, 4 हीम में 4 Fe पाए जाते हैं, तो हर एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe होते हैं तो 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सो ईच हीम कंबाइन विद द 4 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से प्रत्येक हीम जो होता है 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है। यहाँ देखिए FeO2, तो ये हो गया हीम और ये ग्लोबिन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ग्लोबिन है, ये पूरा हीम है। एक हीम में आयरन और एक आयरन एक O2 से जुड़ेगा, तो इतना स्ट्रक्चर तो आपका हो गया हीम का, और ये ग्लोबिन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। नाउ लेट अस वी मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस इन द अनदर। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अब होता क्या है, इसको इस तरीके से समझिए। अगर आपको समझना है ये देख रहे हैं एक HB 1 HB हीमोग्लोबिन प्लस 4 O2। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 HB प्लस 4 O2। देखिए 1 HB प्लस 4 O2 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एल्वियोली है लंग्स की, इसमें अंदर ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन आ रही है ब्लड कैपिलरीज में, 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो रही है, बाकी 97% ऑक्सीजन RBC में एंटर हो रही है। ये RBC है, देखिए यहाँ RBC लिखा गया है। और उसके बाद RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर के आएगी पहले हार्ट के अंदर,
हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्किल में आएगी, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपको पता ही है। फिर ये जाएगी आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। देखिए ऑक्सीजन ले आ रहा है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है 3% प्लाज्मा में, बाकी आरबीसी के द्वारा देखिए आरबीसी लेकर के ऑक्सीजन को आ रही है। ये बगल में टिश्यू है, देख रही है टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है अभी आरबीसी ऑक्सीजन को लेके आएगी, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। जब यहाँ पर पहुँच जाएगी तो इधर देखिए टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ पर इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व भी है, प्लाज्मा में 3% डिजॉल्व भी होती है। बाकी 1 एचबी यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, 4। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर के आया है आरबीसी के अंदर। अब यहाँ पहुँच गया, ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब यहाँ पर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर के आ जाएगी किसमें, सेल के अंदर, और हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो होती है इस ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के अंदर आ जाएगी और प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट। और यहाँ से CO2 जो होगी वो इंटर कर जाएगी कहाँ पर, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड पुनः हो जाएगा डीऑक्सीजिनेटेड। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, O2 यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, CO2 चली जाएगी इसके अंदर। इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक सिंपल वे में। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस इन दिस मैनर। आगे देखिए, इसको हम अगर दूसरे तरीके से समझें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, देखिए ये सारी चीज़ मैं पहले से समझा चुका हूँ। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कहाँ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, पता ही है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, लंग्स से। कहाँ पर, बॉडी टिश्यू में। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स बाई ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, द O2 which is going into the body tissue by blood transported by the following ways। ऑक्सीजन जो है जो लंग्स की एल्वियोली से बॉडी के टिश्यू में जाती हो, 3 प्रकार से। ये ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन which is going to the body tissue, ऑक्सीजन जो कि लंग्स की एल्वियोली से शरीर के ऊतक में जाती है, बाई ब्लड माने रक्त के द्वारा, ट्रांसपोर्ट माने उसका जो परिगमन होता है, नीचे दिए गए प्रकार से होता है। नीचे दिए गए प्रकार मतलब 2 प्रकार से, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि बाई प्लाज्मा के द्वारा 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, और हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके द्वारा 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। हाउ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट O2 उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी समझ लीजिए। इस नोट्स में मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe मॉलिक्यूल होते हैं, 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होता है 4 आयरन मॉलिक्यूल को फेरस स्टेट में रखता है, तो और एक Fe जो है एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। 1 Fe मॉलिक्यूल कैरी 1 O2 मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ से फिर समझिए, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं, 4। चारों आयरन किस फॉर्म में होते हैं, फेरस। एक आयरन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 1। इस तरह से एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4 O2 मॉलिक्यूल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP। कंपटीशन में बहुत आता है, मोस्ट ऑफ द कंपटीशन क्वेश्चन में आता है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होते वो कैन कैरी 1.34 ml ऑफ O2। मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, Hb+4O2, ठीक है, या एसोसिएशन और डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। Hb में हीमोग्लोबिन के अंदर आप जानते हैं फेरस पाया जाता है, आयरन इन द फेरस फॉर्म, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, बना लेगा HbO2
होल 4 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया बनेगी ये लंग्स में बनेगी। ये प्रोसेस है एसोसिएशन। जब Hb जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा Hb+4O2, ये प्रक्रिया लंग्स की एल्वियोली में होगी और बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास पहुंचेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डिसोसिएशन होगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो टिश्यू में एंटर करेगी, सेल में एंटर करेगी, तो वहाँ पर डिसोसिएशन होगा। फिर यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डिसोसिएशन होगा टिश्यू के अंदर, फिर कन्वर्ट हो जाएगी O2 और Hb में। इस तरह से जितना जरूरी एसोसिएशन है उतना जरूरी है डिसोसिएशन। एसोसिएशन में HbO2 बन जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं, तो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन जो है टिश्यू यानी सेल के पास पहुंचती है। लेकिन अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो सेल को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। व्हेन इट इज रीचेज इनटू द टिश्यू, जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू के पास पहुंच जाएगी, इट इज डिसोसिएट, वहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगी इनटू Hb एंड O2। HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना और डिसोसिएट होना दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ बनती है देखिए, लंग्स एल्वियोली। HbO2 का बनना और डिसोसिएट होना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इन लंग्स एल्वियोली, लंग्स की जो एल्वियोली होती है, इन लंग्स एल्वियोली O2 प्रेशर इज हाई। लंग्स की जो एल्वियोली होती है वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, सो दैट Hb बाइंड्स विद द O2। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड करता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया होती है, HbO2 जो फॉर्मेशन होता है लंग्स की एल्वियोली में होता है। टिश्यू में क्या होता है, O2 प्रेशर इज लो, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, सो HbO2 डिसोसिएट। यहाँ पर HbO2 जो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है बहुत तेजी से डिसोसिएट होती है, इसमें Hb एंड O2 में। जब डिसोसिएट हो जाएगी एंड O2 डिफ्यूजेड इनटू द टिश्यू। अगर डिसोसिएट नहीं होगी टिश्यू के अंदर और ऑक्सीजन अलग नहीं होगी तो ये टिश्यू के अंदर इंटर नहीं कर पाएगी। इसीलिए जितना जरूरी लंग्स की एल्वियोली के अंदर एसोसिएशन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना जितना जरूरी है, उतना ही टिश्यू के अंदर ब्लड के द्वारा जब ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंच जाएगी तो वहाँ पर जा करके HbO2 का डिसोसिएशन भी उतना ही जरूरी है। वहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सीजन इंटर कर जाएगी लंग्स की टिश्यू के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आगे देखिए, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। Hb एंड O2 एसोसिएशन इज टेम्पोररली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों बता दिया हूँ। Hb और O2 का एसोसिएशन जो है टेम्पोररली है, अस्थायी है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, व्हेन इट इज रीचेज इनटू द टिश्यू, जब ये ऊतक में पहुंचती है, इट ब्रेक्स इनटू Hb एंड O2। ठीक है, Hb और O2 का एसोसिएशन एक अस्थायी है। इट मीन्स माने जैसे व्हेन इट इज रीचेज इनटू द टिश्यू, जैसे ही ये ऊतक में पहुंचती है, इट ब्रेक्स इनटू Hb एंड O2, ये टूट जाती है Hb और O2 में। इसका मतलब है कि Hb का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है Hb का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। HbO2 में भी आयरन जो है फेरस स्टेट में ही पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो फेरस आगे चल करके HbO2 में फेरिक में बदल जाएगा और फिर HbO2 का Hb+O2 में डिसोसिएशन नहीं होगा और सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पुनः मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, Hb एंड O2 एसोसिएशन इज टेम्पोररली। ठीक है, HbO2 एसोसिएशन इज टेम्पोररली। जैसे हमने कहा कि HbO2 से जुड़ेगी बना लेगी HbO2। ठीक है, HbO2 से जुड़ेगी HbO2 बना लेगी। तो लेकिन अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन परमानेंट बना रहेगा? नहीं। अगर परमानेंट बना रहेगा तो टिश्यू में जाने के बाद HbO2 डिसोसिएट नहीं होगी और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो टिश्यू के अंदर एंटर नहीं करेगी, तो फिर एसोसिएशन का कोई मतलब फायदा भी नहीं है। इसलिए Hb और O2 का जो एसोसिएशन है अस्थायी है। इट मीन्स माने इसका मतलब क्या है, व्हेन इट इज रीचेज इनटू द टिश्यू,
जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचती है, जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू यानी सेल के अंदर पहुंचती है थ्रू द ब्लड, इट ब्रेक्स, वैसे ही HbO2 डिसोसिएट हो जाएगा Hb&O2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेक हो जाएगा किसमें, Hb&O2 में। यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ तो ब्रेक किस लिए हो रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ब्रेक नहीं होगा, Hb&O2 में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। HbO2 में भी यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर भी फेरस जो है फेरस स्टेट में ही पाया जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि HbO2 के अंदर जो आयरन है या Hb जो है ऑक्सीडाइज हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में फेरस फेरिक में बदल जाएगा, तब वहाँ पर डिसोसिएशन होगा ही नहीं। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो फेरस HbO2 में फेरिक में बदल जाएगा आगे चल करके, और HbO2 का HbO2 में डिसोसिएशन नहीं होगा और सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए Hb&O2 का एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक टेम्पोरेरी होता है, ठीक है, अस्थायी होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसीलिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों बहुत ज़रूरी है, इक्वली इम्पोर्टेंट्स हैं। कुल मिला करके ऐसे समझिए, Hb और O2 का बनना, जैसे ही HbO2 बन जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर केवल एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर HbO2 का टिश्यू के अंदर डिसोसिएशन नहीं होगा। इसीलिए Hb और O2 जब जोड़ते हैं, HbO2 बनता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन कहते हैं। इसमें सामान्यतः Hb और O2 टेम्पोररली आपस में जुड़ जाते हैं और टिश्यू के पास पहुंच करके डिसोसिएट हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सो इट इज ए टेम्पोररी एसोसिएशन। इस तरह से एक अस्थायी जुड़ा होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन मत कहिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्पोररी एसोसिएशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कभी कभी गलती से हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाती है, कभी कभी गलती से हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं फेरी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जब हो जाएगा तो बना लेगा मिथीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन में बन जाएगा मिथीमोग्लोबिन। यहाँ पर फेरस, यहाँ पर जो है फेरस नहीं रहेगा, यहाँ फेरिक के फार्म में आ जाएगा Fe हियर, Fe ट्रिपल प्लस यानी फेरिक स्टेट में आ जाएगा और O2 नहीं निकलेगी, समझ लीजिए। इसीलिए Hb और O2 याद रखिएगा, Hb और O2 का जो एसोसिएशन है उसमें HbO2 जुड़ करके HbO2 बनाते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो फेरस के ही फार्म में रहता है, और डिसोसिएशन के पश्चात, डिसोसिएशन के समय इजीली वे में HbO2 डिसोसिएट होकर के Hb और O2 बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी Hb और O2 जब आपस में जुड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो मिथीमोग्लोबिन बन जाती है। यहाँ पर आयरन जो है वो फेरिक स्टेट में आ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में HbO2 का डिसोसिएशन नहीं होगा और ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इट इज़ यूजलेस। अगर ऐसी कंडीशन है तो यूजलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है फारस माने हमारे लिए। फाइगोसाइटिक सेल ऑफ बॉडी क्विकली डिस्ट्रॉयड इट। जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं बॉडी की, वो मिथीमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मतलब ये जो दूसरी प्रोसेस है हीमोग्लोबिन का बनना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होना, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होना चाहिए। तो जनरली सामान्यतः हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन में HbO2 से जुड़ती है और फेरस जो है वो फेरस फार्म में ही रहता है और आगे चल करके टिश्यू में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है।
लेकिन कभी कभी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और मेथीमोग्लोबिन बन जाती है। यहाँ पर आयरन फेरिक के फॉर्म में आ जाता है। फिर डिसोसिएशन के समय O2 रिलीज नहीं होती है, ये हमारे लिए यूजलेस है। फिर फैगोसाइटिक सेल्स जो है उसका भक्षण कर लेती हैं, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स भक्षण कर लेती हैं और ऐसी कंडीशन में O2 निकलेगी नहीं और सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड। आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। इसको मैंने हिंदी इंग्लिश में आपको बेटर समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन कन्वर्ट दिस इन अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।